एक बूढ़े सियार ने बताया कि किन किन स्थानों से कमाया गया पैसा मनुष्य हजम नहीं कर पाता है। दर्शक बंधु, किन किन स्थानों से कमाया गया धन मनुष्य को विनाश कर देता है। कहते हैं धन के बिना मनुष्य का जीवन चलना असंभव है, इसलिए धन को संचित करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धन संचित करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में पढ़ने के बाद तो यह और भी अधिक जरूरी हो जाता है कि वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए अधिक से अधिक धन कमाए। क्योंकि कहते हैं इस संसार में धनहीन मनुष्य, गरीबी, लाचारी शरीरधारियों के लिए अपमानकारी दुख है। धनहीन से सब मुख मोड़ने लगते हैं। अपने सगे रिश्तेदार भी धनहीन को मरा हुआ समझते हैं। कोई उसे इज्जत नहीं देता, उससे अपनी पहचान छुपाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। जब धन पास में नहीं होता है तो सब मुंह फेरने लगते हैं और धन वाला भले ही कोई अपना सगा या रिश्तेदार ना हो तो भी उससे जा जाकर अपना संबंध जोड़ते हैं। धन का इस जीवन में विशेष ही योगदान है। दुनिया धन से ही तो चल रही है। धन ही हर जीव को जीवन दे रहा है। लेकिन बंधुओं, इस धन में एक और विशेषता है। यह धन जीवन तो देता ही है, जीवन लेता भी है। अगर तुम्हारे पास गलत रास्ते से कमाया हुआ धन आ जाए तो यह आपका समूल नाश कर देता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किन किन स्थानों से कमाया गया धन हमारा नाश कर देता है। कौन सा पैसा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो मित्रों, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनें। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में सियारों का एक विशाल झुंड रहता था। सभी सियार बड़े आनंद से उस जंगल में अपना जीवन गुजार रहे थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। परंतु धीरे धीरे सियारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। अब जब सियारों की संख्या बढ़ने लगी तो फिर भोजन की कमी होने लगी। भोजन के लिए उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अगर कहीं भोजन मिल भी जाता था तो इतने सियारों के बीच वो भोजन ही कम पड़ जाता था। जो सियार नौजवान थे, बलिष्ठ थे, वो तो दौड़ धूप करके, छीना झपटी करके अपना पेट भर लेते थे। और जो सियार बूढ़े हो चले थे, जिनसे दौड़ा नहीं जाता था, वे बेचारे भूखे ही रह जाते थे। एक दिन की बात है। उन सियारों के झुंड में एक बूढ़े सियार और सियारिन का जोड़ा था। वे ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाते थे। उन्होंने विचार किया कि अगर हम झुंड के साथ रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें झुंड से अलग होकर कहीं भोजन की तलाश करनी चाहिए। यही सोचकर वे दोनों बूढ़े सियार दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। भोजन तलाश करते हुए जा रहे थे। जब कुछ आगे बढ़े तो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि वृक्षों के बीच एक गूलर का पेड़ खड़ा है और उस पर बहुत सारे पके हुए गूलर लगे थे। उनमें से जो गूलर अधिक पक जाते थे वो टूटकर नीचे गिर पड़ते थे। पृथ्वी पर भी गूलर के फलों का ढेर लगा हुआ था। इतने सारे पके हुए गूलर के फल देखकर दोनों बूढ़े सियारों को बहुत प्रसन्नता होती है। वे तेजी से चलते हुए उस गूलर के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि उनके लिए कई दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। इतने सारे गूलर के फलों को देखकर सियारिन कहने लगी, महाराज, इन सारे फलों को जल्दी जल्दी से इकट्ठा कर लो, कोई और यहां ना आ जाए। अगर कोई और जीव यहां आएगा तो उनसे कह दिया जाएगा कि इन सारे फलों पर हमारा अधिकार है। हमने इस भोजन को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है और हम आराम से महीने भर का समय इस गूलर के वृक्ष के नीचे निकाल लेंगे। मित्रों, सियार की पत्नी सियार से इस तरह कह रही थी। अपनी स्त्री की इन बातों को सुनकर सियार कहता है, हे प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने उस ब्राह्मण की कहानी नहीं सुनी जो अपनी मूर्खता के कारण स्वयं ही नाश को प्राप्त हो गया? कई बार अधिक धन का लोभ, अधिक संचित धन और गलत कार्यों से कमाया गया धन मूल सहित आदमी को नष्ट कर देता है। अधिक धन के चक्कर में हजारों लोगों की जान चली गई। क्या तुमने ये कहानी नहीं सुनी? अपनी विद्या का दुरुपयोग करने से, अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से मनुष्य स्वयं ही अपने नाश का
कारण बन जाता है। मित्रों, सियार की इन बातों को सुनकर सियारिन कहने लगी, पिया जी, मैंने तो ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी है, कृपया मुझे वो कहानी सुनाने की कृपा करें जिससे मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाए। तब सियार कहता है, हे प्रिय, ध्यान से सुनो। जो अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करता है, जो अधिक धन संचित करता है, गलत रास्तों पर चलकर धन कमाता है, उसे परमात्मा भी नहीं बचा सकता, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। उसका तो समूल नाश होना निश्चित है। सियार की बात सुनकर सियारिन कहने लगी, हे पिया जी, मुझे ये बात विस्तार से बताइए कि कैसे और कौन से वो काम जिन कामों को करने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका समूल विनाश हो जाता है। इतनी बात सुनकर सियार अपनी पत्नी को समझाता है, प्रिय, प्राचीन समय की बात है, पवित्र काशी नगरी में वहां कुछ ब्राह्मण रहा करते थे और वे ब्राह्मण मिलकर गुरुकुल चलाते थे। सभी ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, सभी विद्याओं में पारंगत थे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या और सभी विद्याओं में निपुण थे। गुरुकुल का संचालन मिलकर करते थे। उनके पास दूर दूर से अनेक लोग विद्या सीखने के लिए आते थे और विद्या सीखकर चले जाते थे। मित्रों, उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण को एक ऐसी विद्या आती थी जिसे धन वर्षा विद्या कहते हैं। धन वर्षा विद्या एक विशेष प्रकार की विद्या थी। जब एक विशेष योग होता था, आकाश में चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति बनती थी, तब वो ब्राह्मण एक विशेष मंत्र के द्वारा होम करता था। उस ब्राह्मण के पास एक ऐसा मंत्र था, उस मंत्र का जाप करते ही आकाश से धन की वर्षा होने लगती थी, आकाश से सोने की मुद्राएं बरसने लगती थी। क्योंकि उस ब्राह्मण के मंत्र में इतनी शक्ति थी कि वो कुबेर देवता को सम्मोहित कर लेता था और धन के अधिपति उसी समय धन की वर्षा करना आरंभ कर देते थे। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, कोई एक शिष्य उस ब्राह्मण के पास विद्या अध्ययन करने के लिए आता है। ब्राह्मण ने अपना गुरु धर्म निभाते हुए उस शिष्य को विद्या सिखाना आरंभ कर दिया। वो शिष्य बड़ा ही होनहार था, सभी विद्याओं का उसे ज्ञान हो चुका था। दोनों ही उस काशी नगरी में बड़े आराम से रह रहे थे। एक दिन की बात है, दोनों को कहीं किसी विशेष कार्य से दूसरे राज्य में जाना था। किसी राजा ने उन्हें अपने यहां कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाया था। क्योंकि वो ब्राह्मण बड़ा विद्वान, समस्त विद्याओं का ज्ञाता था, गुरु ने सोचा कि मैं अकेला जाऊं, उससे अच्छा है कि मैं अपने शिष्यों को भी साथ ले चलूं। तो वो ब्राह्मण अपने शिष्य से कहने लगा, बेटे, हमें कल दूसरे राज्य के लिए चलना है, वहां के महाराज का निमंत्रण आया है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये बात सुनकर शिष्य कहने लगा, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। सियार बोला, हे सियारिन, इस प्रकार अगली सुबह वे दोनों गुरु चेला दूसरे राज्य के लिए चल देते हैं। पहले के जमाने में हाथी, घोड़ा, ऊंट और बैलगाड़ी की सवारी हुआ करती थी। दूर दूर तक का सफर इन्हीं सवारियों के माध्यम से किया जाता था। मित्रों, उस ब्राह्मण के पास अपनी कोई सवारी नहीं थी, न घोड़ा था, न हाथी, कुछ भी नहीं था। अब दोनों को वहां पहुंचना था, सो दोनों पैदल ही दूसरे राज्य के लिए चल पड़े। पहले जगह जगह पर घने वन हुआ करते थे, उन्हीं वनों के रास्तों से होकर उन्हें जाना पड़ता था। पैदल पैदल जब दोनों गुरु चेला चले जा रहे थे, तो पैदल यात्रा करते समय उन्हें एक बड़े घने वन से गुजरना पड़ गया। मित्रों, उस जंगल में कुछ चोरों के झुंड रहा करते थे। चोरों के जो लूटने का तरीका था वो कुछ इस प्रकार था कि अगर राह चलते दो व्यक्ति मिल जाते तो वे उनमें से एक को पकड़ लेते थे और दूसरे को धन लेने के लिए भेज देते थे। जब वो व्यक्ति उनके द्वारा मांगा गया धन लाकर दे देता, तब वे उसे छोड़ देते थे। मान लीजिए कोई पिता पुत्र यात्रा कर रहे होते हैं, तो पुत्र को पकड़ लेते और पिता से कहते कि तुम्हारा पुत्र तब छोड़ा जाएगा जब तुम 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर हमें दोगे। अगर कोई माँ बेटी यात्रा कर रहे हैं तो बेटी को पकड़ लेते और माता को पैसे लेने के लिए भेज देते। गुरु शिष्य यात्रा कर रहे हैं तो गुरु को पकड़ लेते और शिष्य को पैसे लाने के लिए भेज देते। अर्थात
एक व्यक्ति को पकड़कर दूसरे व्यक्ति को पैसे लाने के लिए भेज देते थे और उसे छुड़ाने के एवज में एक मोटा धन कमाते थे। मित्रों, उस दिन वे दोनों गुरु चेला उस जंगल के रास्ते से चले जा रहे थे। चोरों ने जब दो राहगीरों को जाते हुए देखा तो उन्हें पकड़ लिया। चोर कहने लगे कि बताओ तुम्हारे पास क्या है। ब्राह्मण कहने लगे कि बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो केवल एक ब्राह्मण हैं, भिक्षाटन करके गुजारा करते हैं। चोर कहने लगे हम तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए तुम्हारे पास जो धन हो वो हमें दे दो। मित्रों, चोरों की बात सुनकर दोनों गुरु चेला बड़े भयभीत हो जाते हैं। चोर बोले यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो हे ब्राह्मण, तुम्हें हमारे बंदी गृह में रहना होगा और तुम्हारे बदले में ये तुम्हारा चेला हमें 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर देगा, तभी हम तुम्हारे लिए छोड़ेंगे। ब्राह्मण कहने लगा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मेरे शिष्य को स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए भेज देता हूं। मित्रों, उनका जो शिष्य था वो उनसे भी बड़ा विद्वान था। जब चोरों ने गुरु को पकड़ लिया और शिष्य से 100 स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा तो शिष्य कहने लगा गुरुदेव, मैंने अभी अंतरिक्ष की ओर देखकर पता लगाया है, आज रात्रि को एक विशेष योग बन रहा है। उसी नक्षत्र और ग्रहों का योग बन रहा है जिस योग में तुम धन वर्षा करती हो। गुरुजी, ध्यान रहे कहीं आप इन चोरों से डरकर इनके द्वारा कष्ट पाकर अपने कष्ट को मिटाने के लिए उस मंत्र का जाप मत कर बैठना जिससे धन वर्षा होती है। और यदि आपने उस मंत्र का जाप किया तो गुरुदेव, कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आ सकता है। हो सकता है कि तुम इन चोरों के द्वारा नष्ट हो जाओ। गुरु कहने लगे कि नहीं बेटे, मैं उस मंत्र का उपयोग नहीं करूंगा। शिष्य ने कई बार अपने गुरु से आग्रह किया कि गुरुदेव ध्यान रखना, कहीं मेरे जाने के पश्चात आप कष्ट ना सह सके और अपने मंत्र का जाप कर दिया तो मुसीबत से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मैं कुछ भी करके 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपको मुक्त करा ले जाऊंगा। मित्रों, इतना कहकर वो शिष्य काशी नगरी के लिए वापस लौट जाता है और वो ब्राह्मण उन चोरों के चंगुल में फंस जाता है। इधर सियार अपनी स्त्री सियारिन को समझाता है, हे प्रिय, उधर चोरों के चंगुल में वो ब्राह्मण फंसा हुआ था। ब्राह्मण के हाथ पैर चोरों ने बांध रखे थे। भूखा प्यासा ब्राह्मण चोरों की कैद में कष्ट पा रहा था। कहते हैं ब्राह्मण में कष्ट भोगने की इतनी सहनशीलता नहीं होती। कष्ट को सहन करना तो क्षत्रियों का काम होता है। ब्राह्मण मन में सोच रहा है कि मैं समस्त विद्याओं का ज्ञाता होकर भी थोड़े से पैसों के लिए कष्ट पा रहा हूं। पता नहीं मेरा शिष्य धन की व्यवस्था करके कब तक लौट कर आएगा। अगर वो नहीं आया तो मैं इन चोरों की कैद में न जाने कब तक पड़ा रहूंगा और हो सकता है कि ये मेरी हत्या ना कर दे। यही सब बातें सोचते सोचते ब्राह्मण का ध्यान आकाश की ओर चला जाता है। जब उसने आकाश में देखा तो उसे पता चला कि आज तो ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बना है जिससे धन वर्षा हो सकती है। क्यों ना मैं कुछ धन वर्षा करके इन चोरों से अपना पीछा छुड़ा लूं। यही सोचकर ब्राह्मण चोरों से बोला कि हे चोरों, तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। चोर बोले कि तुम्हें तब छोड़ेंगे जब तुम्हारा शिष्य 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आएगा। मित्रों, ये बात सुनकर के वो ब्राह्मण कहने लगा कि यदि मैं तुम्हें हजारों की संख्या में स्वर्ण मुद्राएं दे दूं तो कैसा रहेगा। तब क्या आप मुझे मेरे शिष्य के आने से पहले छोड़ सकते हो। चोर कहने लगे कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं दोगे तब तो फिर आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको उसी समय छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने कहा कि आप ऐसा करो, बहुत जल्दी ही मुझे छोड़ दो और मुझे स्नान कराओ, पूर्ण स्नान कराओ और सुगंध, चंदन, धूप इत्यादि लाओ, दीपक जलाओ और मेरे बैठने के लिए एक आसन की व्यवस्था करो। मित्रों, चोरों ने उस ब्राह्मण की बात सुनी तो ऐसा ही किया। तुरंत सारी चीजों का बंदोबस्त किया। चोरों ने तुरंत ब्राह्मण को खोल दिया और उसके बाद उन्हें स्नान कराया, चंदन, धूप, दीपक तैयार किया। सब चीजें लाकर ब्राह्मण को दे दी गई। उसके बाद ब्राह्मण एक आसन पर बैठ जाता है। ब्राह्मण ने एक हवन कुंड तैयार किया और उसमें होम करने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही धन वर्षा वाला मंत्र का जाप आरंभ किया वैसे ही आकाश से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। धन की वर्षा उसी स्थान पर हो रही थी जहां ब्राह्मण मंत्र जप रहा था। थोड़ी ही देर में अब तो उसके चारों तरफ पैसों का ढेर लग गया। मित्रों, जब उस नक्षत्र का, उस योग का समय निकल जाता है
तो धन वर्षा होनी बंद हो जाती है। चोरों ने झपट कर ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोले, बस महाराज, आपने हमें माला माल कर दिया, अब हम तुम्हें इसी समय मुक्त करते हैं। मित्रों, एक बात याद रखना, जो अपनी किसी शक्ति का, सिद्धि का, विद्या का अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, उसकी विद्या भी छीड़ हो जाती है और उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। इधर चोरों ने ब्राह्मण को तो मुक्त कर दिया और उस धन को समेटकर उसकी गठरी बांधकर लेकर चलने लगे। चोर तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहे थे, इधर ब्राह्मण भी पीछे पीछे चला जा रहा था। चोरों की चंगुल से छूटने के बाद ब्राह्मण भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था। मित्रों, इस प्रकार जब वे कुछ और आगे बढ़े तो आगे के वन में एक सैकड़ों चोरों का झुंड मिला। उन्होंने देखा कि उन 4 चोरों के सिर पर गठरी रखी हुई है। उन सभी चोरों ने उन चोरों को रोक लिया और पूछने लगे कि तुम ये धन कहां से लाए हो? ये धन हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उन 100 चोरों ने उन 4 चोरों को पकड़ लिया और उन्हें मारने लगे। तो वे चोर कहने लगे कि तुम हमें क्यों मार रहे हो? उन चोरों ने कहा कि हम तुम्हें इस धन के लिए मार रहे हैं, ये धन हमें दे दोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये बात सुनकर के चोर कहने लगे, बस ये छोटी सी बात, देखो ये धन हमें कहीं से नहीं मिला है, किसी राजा के खजाने से हमने चोरी नहीं की है। हमारे पीछे पीछे एक ब्राह्मण आ रहा है, इस ब्राह्मण पर एक ऐसी विद्या है कि ये ब्राह्मण उस विद्या का उपयोग करके तुम सबको बड़ा पैसे वाला बना सकता है। हमने इस ब्राह्मण को पकड़ लिया था और इसने मुक्त होने के लिए उस मंत्र का उच्चारण किया जिससे आकाश से धन की वर्षा होती है। मित्रों, जब ये बात उन चोरों ने सुनी तो उस ब्राह्मण के पास आए और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, हमने सुना है कि तुमने धन की बरसात करके उन चोरों को माला माल कर दिया है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देंगे। एक बार धन वर्षा करके हमें भी माला माल कर दो। मित्रों, चोरों की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है। अब ब्राह्मण कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो एक विशेष नक्षत्र था, उसका योग था और वो योग 1 साल में बनता था। अब तो ब्राह्मण आकाश की ओर देखकर कहने लगा कि हे भाइयों, मुझे क्षमा करना, जिस योग में धन वर्षा होती है वो योग निकल चुका है। अब 1 साल तक मैं कोई धन वर्षा नहीं कर सकता। तुम 1 साल इंतजार करो और 1 साल बाद मैं तुमको फिर पैसे वाला बना दूंगा। देखिए बंधु, स्वयं की विद्या अब उस गुरु को नष्ट कर रही है। चोरों ने कहा, दुष्ट ब्राह्मण, अभी कुछ समय पहले तूने धन की वर्षा की थी और अब हमें पागल बना रहा है। चोरों ने तलवार निकाली और उस ब्राह्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मण का कटा हुआ मस्तक रोता हुआ दूर जा गिरा। ब्राह्मण धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया और चोरों ने कहा कि चलो उन चोरों को पकड़ना है जो धन लेकर के जा रहे हैं। मित्रों, सभी चोर एकत्रित होकर उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कुछ दूर जाकर उन्हें पकड़ लिया और उनके बीच में मारकाट मच गई। अब तो 2 पक्ष बट गए, कुछ धन वालों की तरफ हो गए और कुछ धन छीनने वालों की तरफ हो गए। सभी चोरों में घमासान युद्ध होने लगा। बड़ी भयंकर तलवारें चलने लगी। कुछ ही क्षणों में समस्त चोर मारे गए, केवल 2 चोर शेष रह गए। उन दोनों चोरों ने आपस में विचार किया कि इतने सारे चोर तो कट मर गए, अब हम और तुम बचे हो। हे भाई, ऐसा करो, इस धन को उठाओ और इसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। वे दोनों बड़े प्रसन्न होते हुए उस धन को लेकर चलने लगे। कहते हैं मित्रों, अनीति और अन्याय से कमाया हुआ धन उस प्राणी का समूल नाश कर देता है, उसके पुण्यों को नष्ट कर देता है। जो लोग अनीति के मार्ग से धन कमाते हैं वो वास्तव में बहुत जल्दी उन्नति करते हैं। इसकी वजह है कि उनके जो पुराने पुण्य होते हैं वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एक पुण्य समाप्त होता है तो दूसरा आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पुण्य नष्ट होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी नष्ट होना चाहते हैं ताकि उसका समूल नाश कर सके। अब तो वे दोनों बचे हुए चोर उस धन की गठरी को लेकर आगे बढ़ जाए और जंगल में जाकर के किसी झोपड़ी में जाकर छुप गए। विचार करने लगे कि हम 2 बचे हैं, बाकी सब मारे गए हैं। वे दोनों एक दूसरे से कहने लगे, भाई अब तो भूख भी बहुत तेज लगी है, तुम इस धन के पास रहो
और मैं तब तक किसी पड़ोसी गांव से जाकर भोजन लेकर आता हूं। एक चोर बोला, ठीक है, तुम चले जाओ और मैं इस धन की सुरक्षा कर रहा हूं। मित्रों, उनमें से एक चोर शहर में भोजन के लिए चल देता है और दूसरा उस धन की सुरक्षा कर रहा है। उन्होंने उस धन को अनीति से कमाया था, इसलिए वो समूल नष्ट करने वाला धन था। मित्रों, जो चोर उस धन की रक्षा कर रहा था, उसके दिमाग में विचार आने लगा। सोचने लगा कि उसको लौटकर आने दो, जैसे ही वो लौटकर आएगा तो मैं उसका सिर तलवार से काट डाल तो मैं उसका सिर अपनी तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा, तब ये सब धन मेरा हो जाएगा। मित्रों, उसी समय पर उधर जो दूसरा चोर भोजन लेने गया था, उसके मन में भी कपट का विचार आने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस भोजन में जहर मिला दूं तो वो भोजन खाकर मर जाएगा और वो सारा धन मुझे मिल जाएगा। मित्रों, यही सोचकर उसने भोजन में जहर मिला दिया। जहर का मिला हुआ भोजन लेकर वो उसी स्थान पर आ जाता है जहां वो चोर उस धन की सुरक्षा कर रहा था। और जैसे ही वो वहां आया तो वो तो पहले से ही विचार करके तैयार बैठा था। जैसे ही वो आया, उसने तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब तो केवल एक चोर ही शेष रह गया। अब वो चोर विचार करने लगा कि अब तो सभी चोर मर चुके हैं। उसकी लाश को खींचकर उसने दूर फेंक दिया। अब मैं अकेला हूं और इस धन से मेरी 20 पीढ़ी बैठकर खा सकती है। धन लेकर मैं आगे को चलूं, उससे पहले मैं भोजन कर लेता हूं। मित्रों, जैसे ही उसने भोजन को खोला और उस भोजन को ग्रहण किया तो भोजन में मिला हुआ विष इतना तीक्ष्ण था कि खाते ही उसका प्राणांत हो गया। सियार बोला, हे सियारिन, देखिए उस धन ने कितने लोगों का विनाश कर दिया, कितने व्यक्ति उसके साथ मारे गए। उस ब्राह्मण की उस विद्या का दुरुपयोग उसे भारी पड़ गया। कहते हैं अनैतिक तरीके से कमाया गया धन और अयोग्य व्यक्ति के हाथों में आई हुई विद्या उसे ही नष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है और उसके पास कोई विशेष प्रकार की विद्या आ जाए तो वो व्यक्ति स्वयं तो नष्ट होता ही है, परंतु वो दूसरे को भी नष्ट कर देता है। जैसे मान लो किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में एक बंदूक है और वो पागल है, तो वो स्वयं तो मरेगा ही, लेकिन उसके सामने जो आएगा उसे भी मार देगा। मित्रों, उधर 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उस ब्राह्मण का शिष्य वापस लौटता है और कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ना तो वहां चोर थे और ना उसके गुरु। सोचने लगा कि मैंने गुरु से मना किया था कि इस विद्या का उपयोग मत करना, परंतु वो नहीं माने होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने विद्या का उपयोग कर लिया होगा। मित्रों, जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि उनके गुरु का कटा हुआ सर धड़ से अलग पड़ा था। यह देखकर शिष्य बड़ा दुखी होता है। अब तो उसने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके गुरु की अंत्येष्टि क्रिया की। उसके बाद वो फिर वहां से आगे को बढ़ जाता है। आगे चलकर देखता है कि हजारों की संख्या में वहां चोर मरे पड़े थे, तलवारें टूटी पड़ी थी। कहने लगा, हे गुरुदेव, तुमने कितने प्राणियों को नष्ट कर दिया, कितने जीवों को मार डाला। इस अपराध के भी आप ही जिम्मेदार हो। मित्रों, इतना कहकर वो चेला आगे के लिए चल देता है। आगे चलकर उसने देखा कि 2 लोग और मरे पड़े थे। एक का सर कटा हुआ था, दूसरा विष खाकर मरा था। धन की गठरी भी वहीं रखी हुई थी। उसे देखकर यह समझते देर नहीं लगी कि इस धन ने ही इन दोनों की जान ली है। वो शिष्य बड़ा ही विद्वान था। वो उस धन को हाथ नहीं लगाता है, वहीं पर उस धन को मिट्टी से दबाकर काशी नगरी को लौटकर चला जाता है। दर्शक बंधुओं, इधर वो सियार कहता है, हे प्रिय, यदि इतना सारा भोजन हमें इकट्ठा करेंगे और जो साथी हमारे भूखे मर रहे हैं वे जब इस भोजन को देखेंगे तो इस भोजन को पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वे हम पर आक्रमण कर सकते हैं, हम दोनों को मारने की योजना बना सकते हैं। सोचेंगे कि ये दोनों मरेंगे तो हमें ये भोजन मिल जाएगा। यदि अपना विनाश नहीं चाहती हो तो जितना भोजन ग्रहण करना है उतना भोजन ग्रहण कर लो और बाकी का भोजन औरों के लिए छोड़ दो। इसी में समझदारी है। अधिक लालच मनुष्य को विपत्ति के मुख में ले जाता है। विद्या को सही समय पर उपयोग नहीं किया गया तो विद्या भी हमें नष्ट कर देती है।
अयोग्य व्यक्ति के हाथ में कोई विशेष विद्या आ जाए तो वो अयोग्य व्यक्ति स्वयं तो नष्ट होता ही है, लेकिन दूसरों को भी नष्ट कर देता है। और अनीति और अनाचार से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। कहते हैं इन स्थानों का कमाया हुआ धन कभी नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, कन्या विक्रय करके कमाया गया धन, जुओं में जीता गया धन, चोरी किया गया धन, हिंसा करके कमाया गया धन, धोखा देकर कमाया गया धन, धर्म के नाम पर चंदा किया गया धन, जो भी खाता है उसका विनाश हो जाता है। मित्रों, वो सियार बड़ा विद्वान था। उसने अपने सभी साथियों को बुलाया और उस गूलर के वृक्ष के नीचे जो पके हुए फल पड़े थे, उन फलों को सभी साथियों ने बड़े सम्मान से मिलकर खाया और उन दोनों का बड़ा सम्मान किया, उनकी खूब प्रशंसा की। और कहते हैं मित्रों, जो बांट कर खाता है, खिला कर खाता है, वो सबका प्रिय रहता है और कभी दुखी नहीं रहता। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपने जरूर कुछ सीख ली होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।